अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3 फेज़ चेंज ओवर के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरीके से वर्किंग करता है। तो हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले कोई भी चेंज ओवर को चेक करने से पहले हम उसकी पावर चेक करते हैं कि वो कितनी कैपेसिटी का है। तो ये है 100 एम्पेयर, ठीक है। ये 100 एम्पेयर तक लोड उठा सकता है। वोल्ट 500 है, 4 पोल, ठीक है। आपने देखा होगा 4 पोल लिखा होता है, चीज़ें लिखी होती हैं, तो हम उसको समझने की आज कोशिश करेंगे। अच्छा, ये चेंज ओवर की स्टिक है, इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे तो इसका मतलब है ऑन हो गया, ठीक है। फिर हम स्टिक को सेंटर की तरफ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये ऑफ हो जाएगा। जब हम इसको बिल्कुल डाउन की तरफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। मतलब ये ऊपर भी ऑन होता है, नीचे भी ऑन होता है और सेंटर में ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो सही है, ये आप समझ गए। अब हम चलते हैं इस पैनल की अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ भी होगा इस पर, ये लिखा होगा चेंज ओवर, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी लिखा होगा चेंज ओवर, मतलब इसको चेंज करना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर की तरफ जाएंगे, पैनल को खोलेंगे, ठीक है। देखें, जैसे कि हमारा ये मेन सप्लाई है, आपको बताया था ऊपर की तरफ जो गवर्नमेंट हमें देती है, और ये है जनरेटर, जो हमारे पास जो जनरेटर होता है उसकी सप्लाई होती है 3 फेज़ 100 एम्पेयर, ठीक है। अच्छा, हम इसकी वर्किंग को समझेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो जनरेटर हमारा चल रहा है वो यहाँ पे आके ये आके सप्लाई एक फेज़ की ये रही, ठीक है, 1 फेज़, दूसरे फेज़ की ये रही 2 फेज़, तीसरे फेज़ की ये रही 3 फेज़, और ये चौथा न्यूट्रल आ गया। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। इसका मतलब 4 पोल, ये 4 पोल पे काम कर रहा है, सही है। उसके बाद हम आते हैं ऊपर की तरफ, जो हमें गवर्नमेंट सप्लाई दे रही है वो यहाँ आके रुक गई, ठीक है, सही है। ये आ गई, फिर यहाँ से कनेक्टर पट्टी से ये इस तरफ आ गई। इसी तरीके से मेन सप्लाई दूसरा फेज़ इधर आया, यहाँ से कनेक्टर पट्टी से इधर, तीसरा फेज़ इधर आया, फिर कनेक्टर पट्टी से इधर, फिर चौथा न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये यहाँ से पट्टी से आके कनेक्ट होके हमारे टीपी की तरफ चला गया, तीनों फेज़ और एक न्यूट्रल, तो चारों तारें हमारी मेन पैनल की तरफ चली गई। अच्छा, होता क्या है, जब हम इसको नीचे की तरफ करते हैं, सेंटर में करते हैं, तो ये पट्टी जो होती है ये सेंटर में आ जाती है, मतलब उसका कनेक्ट यहाँ से टूट जाता है। मेन सप्लाई जनरेटर वो उसकी जो गवर्नमेंट हमें सप्लाई दे रही है उसकी सप्लाई यहाँ से टूट जाती है। इसी तरीके से इसकी भी, तो चारों पॉइंट न्यूट्रल हो जाते हैं, सही है। तो फिर हम जब इसको सेंटर में करने के बाद, ठीक है, फिर जब हम इसको डाउन करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, जैसे कि हमने शुरू में देखा होगा वीडियो के, तो इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से जनरेटर की सप्लाई यहाँ आ जाती है, एक फेज़ की, दूसरे फेज़ की, तीसरे फेज़ की, और ये न्यूट्रल। अच्छा, होता क्या है इसमें कॉमन, सही है, ये तो आप समझ गए होंगे कि वर्किंग कैसे करता है। अब दूसरे नंबर पे अब ये पॉइंट रहता है कि तारे लगाएं कहाँ। अच्छा, जिसके साथ ये लंबी पट्टी लगी होती है वो कॉमन होता है। कॉमन से मुराद वो सीधा आपकी यहाँ से लग के सीधा आपके जाएगी मेन सप्लाई में, ठीक है। मेन सप्लाई की तरफ चलेगी। मेन सप्लाई से मुराद जो घर पे सप्लाई जा रही है उसकी, और जो मेन आपकी गवर्नमेंट आपको सप्लाई दे रही है उसका पॉइंट ये रहा, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट नहीं है। जब हम इसको सेंटर में करेंगे तो यहाँ से इसका डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और जब हम इसको डाउन करेंगे तो यहाँ से डिस्कनेक्ट ही रहेगी और ये जनरेटर के साथ मिल जाएगी। अच्छा, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक पेपर रख देते हैं ताकि आपको और आसानी से और बेहतर तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अब आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी, 1 मिनट, अब आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। ये देखें, जब हम इसको सेंटर में करते हैं तो ये पट्टी होती है ऊपर की, क्योंकि सप्लाई चल रही है इसलिए मैं इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये रही ये कनेक्टर पट्टी, अभी केएससी की सप्लाई जा रही है। फिर पट्टी नीचे की तरफ ऊपर की पट्टी आ रही होगी, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी आ रही है। एक ये पट्टी है और एक ये पट्टी है, ठीक है। ये नीचे की तरफ आ गई, ये फिक्स रहती है, और ये फ्लेक्स, ये यूजेबल होती है। तो डाउन करेंगे तो इस तरफ आएगा, सही है, ये जनरेटर की सप्लाई के साथ मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पर जब अप करेंगे तो ये केएससी के साथ मिल जाएगा। यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, अब जनरेटर की सप्लाई नहीं जा रही। अब जब हम इसको डाउन कर देंगे तो यहाँ से केएससी की सप्लाई बंद हो जाएगी, और ये वाली पट्टी स्ट्रेट होकर सीधा नीचे जाके पंच जाके ऐसे लग जाएगी, सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।